फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के एटीएम ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आप ही के सपोर्ट के कारण हम आज एक नया इडियम आपके लिए ला पाए हैं, इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप ही के साथ हम सीखते हैं आज इंग्लिश का एक नया इडियम। तो आज का जो नया इडियम या मुहावरा है वो है पुट अ लिड ऑन। पुट PUT अ, ये तो आप जानते ही हैं, सिंगल ए, लिड LID, ऑन ON। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी परिस्थिति को बुरा होने से रोकना या किसी चीज को बंद कर देना। ठीक, किसी चीज पर नियंत्रण कर लेना। यानी अब देखो, मान लो कि कोई लड़ाई कर रहा है। ठीक, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई तो करते पहले तो थोड़ा सही रही, लेकिन होते होते थोड़ा घातक हो रही है। और घातक होते होते जब लड़ता रहेगा इंसान तो और घातक होती जाएगी लड़ाई। तो आप क्या कहेंगे, यार इस लड़ाई को किसी तरह से बंद कराओ, नहीं तो फिर घातक हो जाएगी ये, है ना। तो इस सेंस में भी पुट अ लिड यूज होता है, या तो इस सेंस में यूज होता है, यार अब ये चीज स्टॉप करो यार, सुनते सुनते थक गए, है ना। तो इस सेंस में भी पुट अ लिड ऑन का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों ही सेंस में देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, These changes are intended to put a lid on rising medical costs. इसका मतलब होता है ये चेंजेस जो बढ़ती मेडिकल कीमतें हैं, मेडिकल एड्स एंड अप्लायंसेस की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनको रोकने के उद्देश्य से ये चेंजेस किए गए हैं। अगर इनको कंट्रोल किया जाएगा तभी लोगों की भलाई है इसी बात में। तो कंट्रोल के लिए जरूरी है इस तरह का बदलाव, है ना। नेक्स्ट, द न्यू रेगुलेशंस आर intended to put a lid on our business plan and this is really a big challenge for us. मतलब कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, तो कोई नया रूल आया और वो ऐसा रूल आया जिसकी वजह से उस कंपनी का बिजनेस भी ठप हो सकता है। तो वो कंपनी के जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, यार जब से नया रूल आया है तो वो हमारे बिजनेस को ठप करने के इरादे से ही आया है। ठीक, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना। हमें याद है, एक आपको कंटेक्स्ट देना चाहेंगे, हिंट देना चाहेंगे जिससे आप इस बात को समझ पाएंगे पूरी तरीके से। जब GST आया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंडिया में, तो उस साल क्या हुआ कि एक भाषण हम सुन रहे थे PM का, तो उन्होंने बोला था, यार जो चार्टेड अकाउंटेंट होते थे वो किसी भी बही खाते को सही कर देते थे, है ना। गलत होता था, गलत को भी सही कर देते थे वो। तो अब GST के आने से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये उनका कहना था। तो मतलब कि अगर ऐसा ये सही में सही है, अब इसके बारे में चूंकि हमको जानकारी ज्यादा नहीं है ना, तो लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर इनकी बात ये सही है तो क्या होगा। अब देखिए, चार्टेड अकाउंटेंट लोग क्या कह रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट लोग जब GST बिल आया उस समय क्या कह रहे होंगे, यार दिस GST बिल is intended to put a lid on our business. This is really a great challenge, a big challenge for us. मतलब क्या कह रहे होंगे, ये जो GST बिल है वो हमारे बिजनेस को ठप करने के इरादे से आया है ना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि इससे निपटने के लिए हम कौन सा जुगाड़ अपनाएं। अब समझ गए आप यहां पे हम क्या कह रहे हैं। यस, वेरी गुड।
नेक्स्ट देखिए, many hospitals are intended to put a lid on the progress of Ayurvedic doctors by giving highly motivated bribes to the government, and this is really a great setback for our nation. देखो, ये कह रहा है कि जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एलोपैथी के इलाज होते हैं, है ना, वो लोग हाईली मोटिवेटेड ब्राइब्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, रिश्वत दे रहे हैं। क्यों? किस इरादे से? ताकि जो कोरोना के समय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की प्रोग्रेस का इनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जो आई है उसको बंद किया जा सके, है ना। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हमारा जो देश है वो आयुर्वेदिक पद्धति से उसने कई लोगों को जीवन दान दिया है ना। और अगर इसी संस्कृति में ऐसे लोगों का घुसपैठ हो जाएगा इस तरह से, तो ये दुख की बात नहीं होगी तो और क्या होगा, है ना। अब सोचो, अगर हम आपको बताएं एक महामारी चल रही है जिससे आप सभी वाकिफ हैं, अब उसके लिए बाबा रामदेव जी द्वारा दवा बनाई गई, है ना। क्या हुआ? चाहती सरकार तो उसको आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, उसको सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट के रूप में स्वीकार करके बेचा जाने लगा, जबकि उसको बढ़ाया जाना चाहिए था जिससे लोगों की जान बच सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज क्या हो रहा है उस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं, और इसी कंटेक्स्ट में हमने ये सेंटेंस बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिखर angrily told Meera to put a lid on her complaints. मतलब शिखर ने मीरा से गुस्से से कहा कि भैया अपनी ये कंप्लेंट्स को स्टॉप करो, बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारी कंप्लेन, अब इसको स्टॉप करो यार, बहुत हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, टीचर्स should put a lid on their complaints against the students because it will gradually lose their dignity among the students. मतलब कि जो टीचर्स हैं उनको अपना जो कंप्लेन वाला एटीट्यूड है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अगर ये टीचर्स स्टॉप नहीं करते अपने इस एटीट्यूड को तो रियली क्या होगा, बाद में यही उनका एटीट्यूड उनको ले डूबेगा और स्टूडेंट्स के बीच में उनकी कोई डिग्निटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर कंप्लेंट्स, सो जस्ट पुट अ लिड ऑन इट। मान लो कोई आपसे लड़ता रहता है हमेशा, ठीक है, हमेशा जब आप जाते हैं तब आपको गलत ही कहता है, कभी आपको वो सही ही नहीं कहता, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ listening your complaints, listening to your complaints. I'm tired of listening to your complaints, so just put a lid on it. ठीक, मतलब मैं आपकी कंप्लेंट्स को सुनते सुनते थक गया हूं, आप इस पे लगाम लगाइए, है ना। एक बात और है, जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं जो पुअर जोक्स लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पुअर जोक्स किसी ने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, अच्छा एक बार हमने मान लो रिप्लाई दिया तो पता चला रोज रोज 50-60 जोक ही भेजता रह गया, तो एक बार उसको अगर ठिकाने लगाना है और वो नहीं रिप्लाई दे रहे हैं तो कॉल ही किए जा रहा है, ऐसा भी कोई हो सकता है, तो आपको उसको दिमाग को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा एक बार। तो आप कह सकते हैं ये बात, यार आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर पुअर जोक्स, या आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग टू योर पुअर जोक्स, so
जस्ट पुट अ लिड ऑन इट, है ना। मैं आपके पुअर जोक्स को पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते थक गया हूं यार, आप इस पे जरा सा लगाम लगाइए। ठीक है, तो ये है सेंटेंस, और इसको हमने आप लोगों को बताया, और बताते बताते हालांकि हमें हंसी आ गई। तो चलिए, खैर हंसते हंसते ही इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हाथ जोड़ करके, क्योंकि आप सभी लोग अगर नहीं होते तो इतने नए नए इडियम्स हम नहीं ला रहे होते आज, और आप सुनते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इस सेगमेंट को उन तक आप जरूर पहुंचाएं जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। और मेरे लिए तो यू आर अ मैग्निफिसेंट एंड यू ऑल आर विनर एंड ग्रेट चैंपियन, रियली। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Webview